आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। भाजपा के जिला मंत्री की सरेआम गोली मारकर हत्या। बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो, और जो भी लोग आते थे उनकी हेल्प करना और उनका सहयोग करना, तो नेचर वाइज काफ़ी अच्छे रहे वो। 15-10 मिनट तक यहाँ भाई पड़े रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। ठीक है, ये बेचारे ऊपर से आए और अपनी गाड़ी से लेके गए। क्या ये हमला राजनीतिक है या व्यक्तिगत? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली अब एक ऐसी नगरी बन चुकी है जहां पर आम आदमी तो छोड़िए, नेतागढ़ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक सनसनीखेज, दिल दहला देने वाला मामला मयूर विहार फेज़ 3 से सामने आया है। यहां पर भाजपा के जिला मंत्री जीतू चौधरी जी की कल रात लगभग 8 बजे के लगभग यहां पर बाइक सवार लोगों ने इधर पर उनकी गोली मारकर ताबड़तोड़ फायरिंग में उनकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि उनको कुल 7 से 8 गोलियां मारी गई, जिसमें से 2 गोलियां जो हैं उनके सर पर मारी गई और 1 से 2 गोलियां जो हैं वो उनके पेट के पास मारी गई और भी कई गोलियां मारी गई, जिससे मौका वारदात पर उनकी मौत हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ही यहाँ पर आप ये खून के पूरे निशान देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है खून की पूरी ये जो धार एक तरह से देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। और आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें पुलिस की टेपिंग मिलती है, जो क्राइम टेपिंग होती है यहाँ पर वो करी गई। आपको हम सबसे पहले पूरा मामला बता देते हैं। 8 बजे के लगभग जीतू जी अपने ड्राइवर के साथ यहाँ पर आए, अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ यहाँ पर आए। साथ में कुछ फल लेकर आए थे जो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि उनके घर पर रख कर आए। इसी बीच यहाँ पर कुछ बाइक सवार आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिससे वो यहाँ पर गिर जाते हैं, दर्द से कराते हैं, लेकिन 10 मिनट तक कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। ये जो पूरा मामला है ये सीसीटीवी फुटेज में यहाँ पर कैद हुआ है और पुलिस उसी के आधार पर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। आपको बता दें कि आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही साथ जब ये पूरा मामला हुआ तो यहाँ पर पहली मंजिला पर रह रही एक इनकी पड़ोसी ने ये सारा कुछ देखा। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और मदद के लिए, जीतू जी की मदद के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी करी और उनको अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें यही वो कार है जिससे जीतू जी को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनको पास ही में मेट्रो हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच अब यहाँ पर हमारे साथ जीतू जी के कुछ परिवार के लोग और कुछ पड़ोसी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन्होंने देखा। यहाँ पर हमारे साथ जीतू चौधरी के कुछ पड़ोसी मौजूद हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आप? मेरा नाम सुमित है, मैं उनके घर के नीचे ही रहता हूँ। तो लास्ट 25 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और वो यहाँ पे लगभग 15 सालों से रह रहे हैं। तो उनका नेचर वगैरह काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल थे। बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो, और जो भी लोग आते थे उनकी हेल्प करना और उनका सहयोग करना, तो नेचर वाइज काफ़ी अच्छे रहे वो। कल रात लगभग कितने बजे हुआ था यह हादसा? मैं एक्चुअल में मार्केट में था, तो लगभग 8:05 के आसपास मेरे को घर से कॉल आती है, तो सब कुछ नॉर्मल था, घर वालों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 8:17 पे मेरे पास कॉल आती है कि भाई घर आ जाओ, यहाँ पे गोलीबारी हो गई है। तो ये लगभग शायद से 8:15 या 10 मिनट के बीच की बात रही होगी। तो इस बीच में यहाँ पे फायरिंग हुई है, तो लोगों को, आसपास के लोगों को लगा, या मेरे फैमिली मेम्बर को भी लगा कि कुछ पटाखे वगैरह बज रहे हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं बाहर आए, देखा तो वो गिरे पड़े थे। तो उनकी काफ़ी ब्लडिंग हो रही थी और गोलियाँ भी लगी हुई थी, लाइक उनके फेस पे और मतलब अपर पार्ट पे, तो ब्लडिंग काफ़ी थी उस टाइम पे। तो जब आप यहाँ पर आए तो लगभग कितने लोग मौजूद थे? जब मैं आया तब तक तो वो जा चुके थे, लेकिन जैसे फैमिली मेम्बर वगैरह ने बताया है तो लगभग 5-7 मिनट या 10 मिनट के बीच में वो यहीं पर ही थे। तो लोगों ने कॉल करा इनके फैमिली मेम्बर को ही ऊपर, इनके बच्चों को, इनकी मदर को, तो वो सारे लोग नीचे आए
तो कुछ लोग इधर उधर के भी साथ में जुड़े और उनको गाड़ी में लेकर मेट्रो हॉस्पिटल गए। तो मेट्रो हॉस्पिटल में शायद से एडमिट करा गया या वहाँ पर जाके क्या पता लगा, हमें तो लोगों को बाद में पता लगा कि उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो यहाँ पर तो वो बेहोश ही थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जान नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो लोगों ने पूरी कोशिश की कि उनको बचाया जा सके और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। एक पड़ोस की आंटी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आंटी जी, ये बताइए कि जीतू के परिवार में लगभग कितने लोग? 3 बच्चे हैं, एक मियाँ बीवी हैं। जीतू की पत्नी और उनके 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, भाई भी सुनने में आया है कि उनके जो भाई हैं वो भी यहाँ पर आसपास ही रहते हैं कहीं पर? ये C2 में रहते हैं वो। अच्छा। आगे। अच्छा। तो आंटी जी, कल ये जब पूरा हादसा हुआ तब आप कहाँ थी? मैं अपनी शॉप पे ही थी अंदर। तो आपके सामने हुआ था ये पूरा हादसा? हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं है। मैं जब बाहर निकली, पटाखों की आवाज़ आई, जब मैं बाहर निकली तो वो गिरे पड़े थे नीचे। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके लगभग कितनी देर के बाद लोगों को इकट्ठा किया गया यहाँ पर? उसी समय मतलब इनके बच्चों को बुलाया गया, ऊपर से आवाज़ मारी गई तो वो आए, बच्चे भी आए, बीवी भी आई उनकी। उसके बाद लोगों ने फिर उठाया, उनको उठा करके फिर लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए। अच्छा, कितनी देर के बाद लगभग अस्पताल ले जाया गया इन्हें? 10 मिनट के बाद करीब, 10-15 मिनट के बाद करीब उठाया था उनको, लेके गए फिर। यहाँ पर हमारे साथ जीतू जी के दोस्त भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम सुनील सिंह है मेरा जी। सर, आपको पता है क्या हुआ था, क्या वजह थी सर इस पूरी वारदात के पीछे? वजह का तो पता नहीं, बट कल रात में 8 बजे के आसपास मंदिर से आए थे और यहीं पे खड़े थे। अज्ञात लोग आए, 2-3 लोग आए हैं। हम लोग थे नहीं यहाँ, और जो मौके पे पता लगा जो 8:30 बजे के आसपास कि इस तरह से ऐसा कांड हुआ है मुझे भाई के साथ। तो जैसे हम लोग यहाँ आए तब तक पता लगा कि लेके हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल लेके गए हैं। 7-8 गोली बता रहे हैं मारी गई है, और इसमें ये नहीं पता लग पा रहा कि है कौन। कैमरे वगैरह भी पुलिस वालों ने सब ने चेक करा, पूरी जो बैरिकेटिंग भी करी गई है, बट किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स अभी खास आया नहीं हमारे सामने, और पता भी नहीं लग पा रहा कि ये कांड जो उसका करा किसने है। और सभी के लिए एक तरह से मान के चलो, सभी के हेल्प करने वाले, सबके किसी भी तरह की कोई दिक्कत, लोग सारे मिलने आते थे। अनजान आदमी भी आके अगर आवाज़ दे दे कि भाई ये काम है, उनके साथ चलने को तैयार। कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, किसी के जो उसका फ्लैट टूट रहा हो, किसी का किसी तरह की और प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े, सब चीज़ को सॉल्व कराने का काम अपने हिसाब से करते थे वो। और बीजेपी में काफ़ी अच्छा उनका जो वजूद भी था, और सारे लोग अच्छे से जानते भी थे उनको। तो उनकी मौका वारदात पर ही मौत हो गई थी या फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर मृत घोषित किया डॉक्टरों ने? देखो, कंडीशन तो यही लग रही थी कि शायद चांसेस यही लग रहे थे कि यहीं पे डेथ हो गई, बट डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने हाथ का डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। हमारे साथ जीतू जी के भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र धामा नाम है जी। तो रविंद्र जी, इस पूरे मामले के बारे में कैसे पता चला? बस बाद में पता चला जी, ऐसे ऐसे वारदात होगी, तब आए, यहाँ से लेके गए मेट्रो, तो डॉक्टर ने वो डेथ कर दिए थे। तो क्या जीतू जी की कोई पुरानी आपसी रंजिश? अब तक कोई नहीं, किसी से हमारी कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मंदिर गए हुए थे, मंदिर से वहाँ से आराम से गुरु जी के पास से आए थे, आके यहाँ खड़े हुए, अच्छे तरीके से बातचीत हुई, उसके बावजूद ये काम हो गया। सर, जैसे कि आप उनके भाई हैं, इतना अच्छे से आप उन्हें जानते हैं, आपको क्या लगता है ये जो हमला ये राजनीतिक है या पर्सनल तौर पर किया गया है? कह नहीं सकते जी, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब कभी किसी से हमारा कोई विवाद हुआ नहीं, किसी तरीके से भी कभी किसी से कोई हमारा ऐसा था नहीं। सर, जब ये पूरा मामला हुआ, ये पूरा हादसा हुआ, तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आ गया? ये सामने वाले पड़ोसी थे, ऊपर वाले, ये रेलिंग पर खड़ी हुई थी लड़की, इसने पूरा माहौल देखा, देखने के बाद ये ऊपर से आई, अपनी गाड़ी की चाबी लाई, गाड़ी ली, और ये यहाँ से भाई को लेके गए। 10 मिनट तक यहाँ भाई पड़े रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। ठीक जी, ये बेचारे ऊपर से आए और अपनी गाड़ी से लेके गए। ठीक जी, यानी 10 से 15 मिनट तक वो यहाँ पे तड़पते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया? ये कोई नहीं आया। ठीक, तब ये लड़की ऊपर से आई और अपनी गाड़ी लाई, गाड़ी ला के तब तक हमें पता चला, तब तक भाई को मेट्रो ले जा चुके थे। तो पोस्टमार्टम के बाद जीतू जी की डेड बॉडी को घर लाया गया। यहाँ से अब इनकी डेड बॉडी को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। उन्होंने भी परिवार को सांत्वना दी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता चलेगा क्या जीतू जी पर जो हमला हुआ था वो व्यक्तिगत था या राजनीतिक। और अगर आप इनके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए, और इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।